डेस्टिनेशन के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जो जर्नी में आप हैं उस सफ़र को एंजॉय करना चाहिए। ये आप सब ने सुना होगा। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी बोला जाता है कि आप फल के बारे में मत सोचिए, अपना कर्म ही करते जाइए। ये सारी बातें ना बोलने में जितना आसान लग रहा है वो करने में उतना आसान हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो जाए कि हम डेस्टिनेशन के बारे में ना सोचें और सफ़र को एंजॉय करें। जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं सबसे पहले हम डेस्टिनेशन के बारे में ही सोचते हैं और हमारा दिमाग वहीं पर ही खराब होता है। देखिए दोस्तों, ये सारी बातें ना अगर हम थोड़ा सा डीपली समझ जाएं तो बोलने में हमें जितनी आसानी हो रही है करने में भी उतनी आसानी हो जाएगी। और जब हम इस वाक्यों को कर पाएंगे, अपने ज़िंदगी में उतार पाएंगे प्रैक्टिकल तरीके से, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाएगी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि ये सारे जो वाक्य हैं जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं उसको हम अपने कार्य में कैसे परिणत करें, उसके बारे में हमें क्या क्या समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़र क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, उसको किस तरह से हम समझें ताकि हम अपने सफ़र को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनिमा हूँ। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और उसके साथ साथ मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ। तो मेरा और एक चैनल है, वहाँ पर मैं बुक्स के सारे चैप्टर डिस्कस करती हूँ। और इस चैनल में मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी संबंधित जो भी नॉलेज और जो भी एक्सपीरियंसेस मेरा है और जो मैं कर रही हूँ, जो नॉलेज मैं गेन कर रही हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ, मैं भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में हूँ। जो मुझे आ रहा है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो सारी बातें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। ये वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है दोस्तों। किस तरह से, चलिए आइए समझते हैं। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, हमारा गोल है मान लीजिए वेट लॉस करना। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 10 किलो वजन हमारा घट जाए। ठीक है, तो गोल क्या है? 10 किलो वजन घटाना। लेकिन उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? हम बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करते हैं, डाइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन अच्छा कोच है उसको ढूंढते हैं, है ना, कौन अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं उनको ढूंढते हैं, योगा के बहुत सारे नॉलेज लेते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे जानते हैं, कार्डियो क्या होता है, एब्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें, पेट कम करने के लिए कौन सी योगासन करना है, योग को किस तरह से हम बिगिन करें, किस तरह से शुरू करें, किस तरह से प्रोसीड करें, इन सारे के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम नॉलेज लेते हैं। ठीक है, देखिए, गोल हमारा वेट लॉस करना था, लेकिन हमारा सफ़र क्या था, हमारा जर्नी क्या था? ये सारी बातें, हमारे डाइट प्लान को सही करना, हम अपने लाइफ में हर रोज़ योगा या फिर एक्सरसाइज को अपने लाइफ में इंक्लूड करना, अपने सांसों पर ध्यान रखना, पानी पीने के सारे नियम को मानना। तो देखिए, ये सारे हमारी जर्नी में आती है। जब हम इस जर्नी को एंजॉय करते हुए जाते हैं तो डेस्टिनेशन वेट लॉस जो है ना वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन गलती हम कहाँ पर करते हैं पता है? हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि हमारी गलती कहाँ होती है। ठीक है, देन और एक एग्जाम्पल में हम आते हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आपका गोल क्या होता है? उस पर्टिकुलर जॉब को पाना, ये आपका गोल होता है। लेकिन आप जब तैयारी करते हैं आपको पता है कितनी सारी चीज़ें आप सीखते हैं जो कि आप अपने पढ़ाई के टाइम में जो सब्जेक्ट्स छूट गए होते हैं, जो फंडामेंटल छूट गए होते हैं, आपका फंडामेंटल क्लियर होता है, आप ज़्यादा फोकस में पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई को देते हैं, आप प्रायोरिटी देना सीखते हैं, आपकी फोकस बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। और जैसे आप 2 बार 3 बार एग्ज़ाम देते हैं, फेल होते हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर और ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ती है, आपकी स्पृहा बढ़ती है, आप लोगों के नेगेटिविटी को सामना करना सीखते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना आप सीखते हैं। इस तरह से ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। देखिए, गोल्स अ पार्ट है। ठीक है, गोल्स था आपका डॉक्टर बनना
आईपीएस बनना, आईएएस बनना, लेकिन आपने क्या क्या सीखा? देखिए कितनी सारी चीजें आपने सीखी, है ना। और जब फेल हो जाते हैं तो और ज्यादा पढ़ाई करते हैं, आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? देखिए ये आपके जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपके लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव चीजें होते होंगे, हुए होंगे जरूर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि उस नेगेटिविटी की वजह से आपकी जिंदगी में कितनी बदलाव आए हैं, कितना सारा बदलाव आया है, और आप एक कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हैं। जिसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, जिसका ब्रेकअप हो जाता है, जो रिश्तों में बहुत ऑनेस्टली रिश्तों को कैरी करते हैं लेकिन वो रिलेशनशिप में धोखा खा जाते हैं, ऐसे लोग जब रिकवर करते हैं उनको रिश्तों के बारे में सारी चीजें पता होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ वो जानते हैं, क्या मैनिपुलेशन है, क्या लव है, क्या अट्रैक्शन है, क्या क्या चीज है, उनको सब पता होता है। हर तरह के डिटैचमेंट उनको आ जाता है। वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को संभालना सीख जाते हैं, उनके अंदर सेल्फ लव डेवलप हो जाता है। वो सेल्फ डेवलपमेंट में अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं कि पता नहीं वो क्या कुछ कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे होंगे, है ना। ढूंढिए, आप ढूंढना नहीं पड़ेगा यार, आपको आसपास में मिल जाएंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं कि हम जब एक गोल सेट करते हैं, हम जब एक डेस्टिनेशन में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो जर्नी में हम कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर हम फोकस करें उस जर्नी में, उस सफ़र में, तो सोचिए हमारी अंदर की डेवलपमेंट क्या होगी, और वही डेवलपमेंट होता है आपका असली डेस्टिनेशन। आईएएस आईपीएस बनना, वेट लॉस होना, ये डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है? आप अपने लाइफ में जो हैं उससे बेहतर बने, ये होता है वो जर्नी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आप कर्म पर फोकस करें। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग ये गलती करते हैं कि मुझे डाइट पर ध्यान नहीं देना है, मुझे 7 दिन में कैसे मेरा 10 किलो वजन घट जाए उसका मुझे यूट्यूब में सर्च करना है, क्योंकि मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। सोच सोच के मुझे अपना दिमाग को खराब करना है, डिप्रेस होना है, एंसियस होना है, और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ले आना है, और दूसरे की वेट लॉस देख देख के खुद को कम समझना है। हम ये करते हैं, ये गलती करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम सिर्फ डेस्टिनेशन को देखें ना तो हम उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को नेगेटिव बना लेते हैं, अपने आप की डीग्रोथ कर लेते हैं। कहीं पर जब आप कुछ तैयारी कर रहे हैं और उस चीज़ में फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास अगर सिर्फ आप डेस्टिनेशन को ही फोकस करेंगे और फेल हो जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप जिंदगी में डीग्रोथ को ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे कि मैंने इस जर्नी में, इस साल के प्रिपरेशन में मैंने क्या क्या सीखा, अगर इस बात पर आप ध्यान देंगे ना तो आपकी ग्रोथ होता जाएगा। चाहे आप आईएएस ना बने, आईपीएस ना बने, देखिए ये सारी चीज़ें, डेस्टिनेशन जो है वो प्री डेस्टिन्ड होता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन आपने जो प्रिपरेशन में जो सारी चीज़ें सीखी है ना, उन चीज़ों को आप और कहीं पे लगा सकते हैं, क्या पता आप पता नहीं क्या ही बन जाए, है ना। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, वो एक्टिंग करने जाते हैं लेकिन डांस के फील्ड में बहुत फेमस हो जाते हैं, डांस करने जाते हैं एक्टिंग वाले फील्ड में बहुत फेमस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है पता है? उनका ध्यान डेस्टिनेशन में नहीं होता है कि मुझे यही ही बनना है, अगर मैं ना बनूं तो फिर मेरा जिंदगी खत्म। नहीं, वो बनने के लिए, वो डांस सीखने के लिए आप जो जो स्टेप सीखते हैं, जो फोकस सीखते हैं, वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीखते हैं, जो हैबिट डेवलप करते हैं, वो आपको मदद करती है आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आप डेस्टिनेशन पर ना जाएं, इस बात को समझने की कोशिश करें। जो भी टास्क आपको मिला है, जो भी जर्नी आपको मिला है, उसको जब आप फोकस में, आप उसको अपना के
जब आप उसी टास्क को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने लगते हैं ना, तो अपने आप आपकी डेस्टिनी बनती जाती है। कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें लगता है कि वो अगर हम वो बन जाए तो हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए भगवान ने कुछ ज़्यादा ही रखा हो और हम अपने लिमिटेड सोच में ही अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। लेकिन जो असीमित बुद्धि हमारा है ना, वो हमारे लिए असीमितता क्रिएट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, अपने अनलिमिटनेस जो पावर है उसके ऊपर भरोसा रखें, और जो हर रोज़ की आपकी जो जर्नी है, हर रोज़ की आपकी जो हैबिट है, उस पर काम करते जाएं, ताकि जो अनलिमिटेड डेस्टिनेशन आपके लिए चुना गया है वो खुद ब खुद आपके पास इजीली आ जाए और आप अपनी ज़िंदगी में जितना सोचे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो जर्नी को एंजॉय करते रहिए, अपने हैबिट को डेवलप करते रहिए, अपने इनर वर्क को ज़रूर करते रहिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।